मीर हुसैन साहब, बहुत शुक्रिया, लेकिन बहुत मुश्किल वक्त आपके ऊपर इस वक्त गुजर रहा है, आपके ऊपर, आपकी फ़ैमिली के ऊपर। और हमने देखा कि जिस तरह से 29 जुलाई से जो है वो आप लगे हुए हैं, 15 दिन होने को हैं, और आप कहते रहे कि ये खुदकुशी है। फिर पुलिस भी यही कोशिश करती रही, पुलिस ज़राए से भी, कि हो सकता है कि ये खुदकुशी हो, लेकिन फिर जब सेकंड पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो उसमें काफ़ी कुछ वाज़े हो गया। अभी आप मुझे ये बताइएगा कि करंट स्टेटस क्या है। नई टीम भी बना दी गई है, तहकीकाती टीम, जिसको डीआईजी आमिर फारूकी जो है वो लीड कर रहे हैं। इसमें जो नई टीम है, इसमें क्या आपका इनपुट शामिल था? और अगर आपका इनपुट शामिल था, जो लोग इसमें मेंबरान शामिल हैं, तो क्या अब तक वो आपके मेयार के मुताबिक सही इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया आपका। मैं देखें, जो पहले भी टीम बनी थी वो भी हमारे, मतलब हमने उन पर भी एतबार किया था। उन्होंने एतबार को ठेस पहुंचाया, हमारे बच्चे की लाश पे खेलने की कोशिश की गई और शवाहिद मिटाए गए। इसको टाइम कंज्यूम करने की कोशिश की गई और 12 दिन तो उन्होंने इसी चीज़ पे ज़ाया किया। आज 17 दिन हो गए जी टोटल। 29 को उसकी डेड बॉडी मिली थी, 29 को उसकी तफ्तीन हुई थी। आप उससे देख लें, 17 दिन हो गए। 17 दिन में अभी 3 दिन जो गुजरे हमारी नई टीम के साथ, उन्होंने जाए वाक़या पे भी गए, हमें साथ लेकर गए। जो भी हमने पूरे एरिया में विज़िट किया, जहाँ जहाँ हमारे शक व शुबात थे जो उनको बताए गए, उधर भी हम साथ साथ गए। अगर यही काम डीआईजी ईस्ट पहले कर लेते, जब रज़ा की, उन्होंने तो इस तरह अपनी टीम को ट्रेंड किया हुआ था कि वो अगर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे तो उसकी डिटेल सिर्फ एक निजी चैनल को फराहम कर रहे थे, हमसे डिटेल शेयर नहीं कर रहे थे। 12 दिन तक हमें ये नहीं पता था कि किससे इन्वेस्टिगेशन हो रही है, किससे नहीं हो रही है। 161 के बयान नहीं लिए गए थे हमारे से, और उसके बगैर ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। फिर आईजी साहब आ जाते हैं कि मेरे बच्चों ने बड़ी मेहनत की है और 48 घंटे में हम प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, हम पहुंच गए हैं, हम कुल डिस्क्लोज कर देंगे। तो डिस्क्लोज क्या कर रहे थे? सुसाइड। फिर उसी में कहते हैं कि जी रिपोर्ट में फ़र्क है, और डॉक्टर समैया ने 14 पॉइंट्स को जो है ना हाईलाइट किया है, तो हम चाहेंगे कि बच्चे की कब्र कुशाई करवाएं घर वाले। ये आईजी साहब ने कहा था, मीडिया पे मौजूद है। हमने दिल पे पत्थर रखा, क्योंकि नैरेटिव जो बनाया जा रहा था सुसाइड का, और जो उस दौरानिया में जो पुरानी टीम है जो उसके दोस्तों से इन्वेस्टिगेशन कर रही थी, वो भी उनको फोर्स कर रही थी कि आप ने, मतलब उनका माइंड इस तरह सेट किया जा रहा था मेंटली टॉर्चर देके कि आपने सुसाइड का ही बताना है। आपने उन पर पाबंदी लगाई कि इधर नहीं आना है हमारे घर। उनके बचपन के दोस्त हैं, रज़ा के पार्टनर भी बचपन का है। हमने तो आपको तफसीलात दी ना, आपको नंबर दिए, आपका काम है उनसे इन्वेस्टिगेट करना। आपने पुलिस को नंबर दिए रज़ा के दोस्तों उनके रिलेशन के साथ तमाम, कि वो हेल्प करेंगे इन्वेस्टिगेशन में हेल्प करेंगे। हमने आपको ये नहीं बोला कि मुझे इस पे शक है, हमने इन्वेस्टिगेशन का बोला। उन्होंने भी पूछा कि उसके सर्कल के नंबर दें, आप उसके पार्टनर का नंबर दें। अब जब हमने सब चीज़ें प्रोवाइड कर दी तो वो सारे लोग गायब हो गए हमारे पास से। कुछ लोगों से मेरी बात हुई, परसों ही बात हुई, ठीक है, और कल भी मैंने मीडिया को बताया, उनको थ्रेट किया गया पुलिस की तरफ से फिरोजाबाद में बिठा के, थाने में बिठा के आपने थ्रेट किया उनको कि आप ना प्रोटेस्ट में नज़र आओगे, ना उनके घर के पास नज़र आओगे, अपने मोबाइल से कोई फ़ोन पे उनसे बात नहीं करोगे, राइट? तो आपने क्यों किया ऐसा? क्या रीज़न था? या क्या आपने उनसे कोई ऐसा नाम ले लिया उनसे कि वो जानते हो? हम तो अज्यूम ही कर सकते हैं ना ये, मगर हमें इतना कंफर्म हो गया कि आपने उनको थ्रेट किया कि उनके बचपन के एक बच्चे ने भी हमसे ये नहीं पूछा कि अंकल आंटी कुछ आपके लिए आ जाएं, क्योंकि मेरा तो एक ही बेटा था, वो तो सारे मेरे बेटों की तरह है। तो फिर उन्हीं में से किसी ने आपको बताया कि इस तरह से 3 लोगों से मेरी बात हुई है। ओके, बात हुई है सर, मतलब ये मैं आपको किसी की सुनी सुनाई बात से नहीं कर रहा हूँ। मैंने खुद कॉल की है उनको, खुद पूछा है मैंने पार्टनर को कॉल नहीं की रज़ा के, राइट? मैंने दूसरे बच्चों को कॉल की जो बचपन के दोस्त हैं, जो उसके साथ काम भी करते हैं। तो वो उनको आप 12-12 घंटे बिठा के रखोगे, उनको थ्रेट करोगे, अपने हिसाब से उनका नैरेटिव बनाओगे और अपने हिसाब से कहोगे कि ये इस पे लिख रहे हैं, हम इस पे इस तरह करना है आपने। तो ये किसकी सरबराही में हो रहा था? मैं समझता हूँ डीआईजी ईस्ट की सरबराही में हो रहा था। डीआईजी ईस्ट एक बार भी हमारे पास मिलने नहीं आया।
इस इलाके के पूरे आप डीआईजी ईस्ट है वो, आपको हमारे पास सबसे पहले आना चाहिए था। जब बॉडी मिली उसके बाद फौरन आपके पास आपका काम था हमसे विजिट करना। आपने क्यों नैरेटिव उसका बना के रखा? उसके बाद हम मजबूर होके दिल पे पत्थर रख के हमने कब्र खुशाई हमने करवाई। हैट्स ऑफ टू डॉक्टर सुमैया, उन्होंने लॉ को फॉलो करते हुए मजिस्ट्रेट को साथ रखते हुए मजिस्ट्रेट की निगरानी में 8 लोगों की टीम के साथ 7 लोगों की टीम के साथ डॉक्टर सुमैया को मिलाकर 8 लोग हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं हुसैन भाई कि डीआईजी ईस्ट आपके पास यहाँ पर नहीं आए, हमने देखा कि आईजी साहब भी उन्होंने भी मीडिया फेस किया, एआईजी साहब का भी सामने बयान आया, उन्होंने भी बताया डीआईजी ने फेस किया, डीआईजी नहीं आया। अच्छा, जैसे जिब्रान भाई ने या जैसे आपने भी तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया था, रेलिवेंट एसएसपी समीउल्लाह सुमरो जो एसएसपी एसआईयू थे कि उन्होंने टैंपरिंग की है वॉच को, तो क्या आपका डीआईजी ईस्ट के ऊपर भी इसी तरह के तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार है? अब चूंकि एक नई कमेटी बन गई है और बट अभी भी वो डीआईजी ही हैं, तो क्या आप भी आपके ऊपर उनके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात हैं? बिल्कुल है, डीआईजी ईस्ट के ऊपर हैं। क्या तहफ़्फ़ुज़ात है, अब आप क्या चाहते हैं? देखिए, आप क्या समझते हैं कि ये एसएचओ और ये जो डीएसपी का कामरान कुरैशी, जो एसएचओ फिरोजा वो सॉरी जौहर, एसएसपी समीउल्लाह साहब जी, जुबैर शेख साहब एसएसपी ईस्ट जी, तो उन्होंने क्या डीआईजी के साथ उनका कोई इंटरेक्शन नहीं थी? या डीआईजी को इनके लुक आफ्टर नहीं कर रहे थे? आई डोंट थिंक सो। मैं हुरम भाई आपसे ज़रा जानना चाहूँगा, क्योंकि हुसैन भाई ने कहा कि इनके पास डीआईजी ईस्ट नहीं आए। आप गुज़िश्ता 25 साल हो गए हैं आपको भी क्राइम कवर करते हुए, जैसे ये ईस्ट का इलाका है और इस सारे केस को हम भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं। हमने देखा कि एडिशनल आईजी आज़ाद खान भी कहीं ना कहीं हमें नज़र आए, आईजी सिंध भी कहीं ना कहीं नज़र आए। हुसैन भाई कह रहे हैं कि यहाँ पर डीआईजी ईस्ट के बगैर जो है ये मुमकिन नहीं था। तो अब आप क्या समझते हैं, डीआईजी ईस्ट जो है उनके रहते हुए क्या शफाफ यहाँ पर इनको इंसाफ मिल पाएगा, तहकीकात हो पाएगी? देखें, सबसे पहले तो ये कि अब केस शिफ्ट हो चुका है और एक नई और खुसूसी टीम बन चुकी है, क्योंकि जिसमें डीआईजी आमिर फारूकी और वो अच्छी शोहरत रखते हैं इस सारे केसेस को हल करने, और डीआईजी इन्वेस्टिगेशन भी है, अभी मौजूदा पोस्ट उनकी यही है। अब ये सिलसिला इस तरह से अब इन्वेस्टिगेशन जो है वो वहाँ है, अब जो सारी चीज़ें हैं वो इन्वेस्टिगेशन करनी खुसूसी टीम में। इस तरह से इसमें इसमें जो ना पार्ट कर दिए गए, जैसे जो सेक्रेटरी है इस टीम के अली रज़ा हैं, वो तमाम शवाहिद मौके से जमा करना, ये तमाम चीज़ें देख रहे हैं। इसी तरह जो एसएसपी सेंटर इसमें अनम तजम्मुल हैं, उनके पास सारा लेबॉर्ट्री टेस्ट वगैरह है, जो फॉरेंसिक की टीम है, जो मेडिकल मामलात हैं इस केस से रिलेटेड, वो अनम तजम्मुल देखेंगी। जो एसएसपी करेंगी इन्वेस्टिगेशन है केस का, वो सारी चीज़ें देख रहे हैं। एनसीसीआई के मामला देख रहे हैं जो कि एफआईए से रिलेटेड मामला हैं। इस तरह से इस पूरी टीम को जो ना वो डाइवर्ट कर दिया गया है, तो सबको अपने अपने काम दे दिए गए। और अभी तक हम जो देख रहे हैं कि बड़ी तरीके से जिससे फैसली भी जो है वो रज़ा की वो मुतमईन दिखाई दे रही है कि तमाम चीज़ें तरीके से समेटी जा रही है, क्योंकि पहले इस तरह से कवर नहीं हुआ था। लेकिन जब से पहले जब डेड बॉडी वहाँ से मिली थी मौके से, तो वहाँ पर जो मौके पर पुलिस जौहर पुलिस गई, जौहर पुलिस ने जाके रैंडमली सारी चीज़ें जो है वो उसको देखा और डेड बॉडी है बस नॉर्मली सा लिया और उसको आगे भेज दिया, बरामदा कर दिया ना। उस जगह को कॉटन करना चाहिए था, वहाँ क्राइम सीन यूनिट आना चाहिए था जो वहाँ से मौके से शवाहिद जमा करता। सबसे पहला काम जो होता है, किसी भी जगह से डेड बॉडी या कोई भी क्राइम होता है तो उस जगह क्राइम सीन यूनिट आता है, जिसको मुताल्लिका थाना इत्तला देता है और फिर वो यूनिट वहाँ आके अपने पॉइंट्स जमा करता है, अपने शवाहिद जमा करता है और बाकायदा टेप लगा दिया जाता है क्राइम सीन का, उस जगह को कॉटन कर दिया जाता है। ऐसा वहाँ कुछ नहीं हुआ। डेड बॉडी उठा ली गई, उसके बाद वहाँ पे क्यारी थी, नर्सरी बनी हुई है, वहाँ रूटीन की तरह से वो सफाई भी हो रही है, पानी भी मारा जा रहा है, वहाँ सब दीगर मामला पौधे गमलों में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह कहाँ पे वो क्राइम सीन बचेगा? वो क्राइम सीन तो वैसे ही बर्बाद हो गया। सबसे इसमें देखें, क्राइम सीन के जो इंचार्ज हैं गुलशन डिवीज़न के, वो साहब उस दिन थे ही नहीं, वो छुट्टी पे थे और इस बात की इत्तला किसी को भी नहीं थी। इसमें हमने यही देखा, एसएचओ को भी हटा दिया गया, डीएसपी को भी हटा दिया गया। इसमें गफलत और लापरवाही सामने है, कोई क्राइम सीन नहीं था। क्राइम सीन कहाँ कब जाके हो रहा है? जब नई टीमें बन रही हैं, उससे पहले उसको मामले को अलग ही रखा गया। जो शवाहिद सामने मुसलसल आते रहे, जो पहली टीम जो थी, वो जो सीसीटीवी फुटेज सामने दिखाई दी कि उन्होंने असला दुकान से लेके जाने वाली फुटेज सामने दिखा रहे हैं, मोबाइल फेंकते हुए जाने वाली फुटेज सामने आ रही हैं, वो सारी चीज़ें एक तरफ जा रही थी कि वो ख़ुदकुशी की तरफ दिखाई दे रहा था। पहले ये मामला लग रहा था जैसे रज़ा ने ख़ुदकुशी की है, लेकिन जैसे ही ये चीज़ें टर्न हुई, डॉक्टर सुमैया का एक बयान सामने आया और पोस्टमार्टम जब हुआ
तो बड़े सनसनीखेज इंकशाफात इसमें सामने आए कि बदतरीन किस्म का एक टॉर्चर किया गया रज़ा के ऊपर। सर की हड्डी को 12 सेंटीमीटर टूटी हुई थी, नाक की हड्डी डैमेज थी, आंखों के नीचे हड्डी जो है वो मुतासिर थी, थोड़ी मुतासिर थी, दांत अगले टूटे हुए थे, गले में कोई केमिकल टाइप की चीज़ मिली है जो कि केमिकल एग्जामिन के लिए भेजी गई है, जिसकी रिपोर्ट आना अभी बाकी है। सीने पे बुलेट जो पहले बताया गया कि फ्रंट से लगी है, जब दोबारा पोस्टमार्टम होता है तो वही बुलेट का पता चलता है कि वो पीछे से मारी गई है। तो ये सारी चीज़ें हुई। शर्ट के ऊपर से नमक का तेज़ाब के जो है वो शवाहिद भी मिल चुके हैं, इसकी भी रिपोर्ट आ चुकी है। बिल्कुल ही चेंज हो गया मामला। अगर वो क्राइम सीन यूनिट अगर वो वहाँ होता जो पहले इब्तदाई तौर पे आता तो लाजमी बात है चीज़ें बहुत सारी सामने आती। फिंगरप्रिंट्स ख़त्म हो चुके थे रज़ा के, जो कि बिल्कुल किए गए होंगे मुबैना तौर पर, सब जलाया गया ताकि शनाख्त मुमकिन ना हो सके। वो तो वालिदैन थे, उन्होंने बच्चे के कपड़े से उसको शनाख्त कर लिया, वरना ये नाकाबिल शनाख्त बॉडी होती है और 5 रोज़ बाद ये कह के दफन कर दिया जाता है कि इसके वर्षा नहीं मिले, फिर मामला कुछ किसी और तरफ चला जाता। लेकिन ये तो कपड़ों से वालिदैन ने शनाख्त किया, उसके बाद बात आगे बढ़ी और फिर DNA भी जो सेकंड पोस्टमार्टम था उसमें DNA लिया गया ताकि ये शक व शुबात भी दूर कर दिया जाए कि सिर्फ कपड़ों से ही शनाख्त की है। अब कोई मेडिकल रिपोर्ट, मेडिकल अथेंटिक कोई बात सामने नहीं थी, लेकिन DNA ने भी साबित कर दिया कि वो रज़ा की लाश थी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।